गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी। एक्सरसाइज जो है 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन का जो चैप्टर है उसका देखेंगे थ्योरी। उससे बनाने से पहले उसका थ्योरी क्या है, जो कि हमको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन। रिलेशन जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध। संबंध कहने का मतलब होता क्या है कि एक दूसरे से लिंक। जैसे मान लेते हैं कि सेट कोई ए है और ये सेट कोई बी है, ये दोनों के बीच का संबंध एक रिलेशन। क्या चीज से ये जुड़ा हुआ है? लिंक। क्या बोलेंगे? लिंक। रिलेशन कर सकते हैं एक दूसरे से लिंक या एक दूसरे से कनेक्शन। एक दूसरे से क्या? कनेक्शन। अब फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी रिलेशन होता है। भाई बहन, मौसा मौसी, नाना नानी, ये सब सभी रिलेशन होते हैं। वही सब रिलेशन इसी सेट में हम लोग फैमिली वाला रिलेशन नहीं, सेट ए का सेट बी के साथ कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। तो रिलेशन के बारे में देखेंगे। क्या रिलेशन एक लिंक है। रिलेशन इज ए लिंक। रिलेशन इज ए लिंक। रिलेशन इज ए लिंक या कनेक्शन। लिंक या कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ वन सेट। बिटवीन एलिमेंट ऑफ वन सेट। एलिमेंट ऑफ वन सेट टू एलिमेंट ऑफ अनअदर सेट। एलिमेंट ऑफ अनअदर सेट कहने का मतलब रिलेशन क्या है? रिलेशन उसे कहेंगे जो एक सेट के एलिमेंट, वन सेट का एलिमेंट, एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कुछ लिंक हो, कुछ कनेक्शन हो, उसे कहेंगे क्या? रिलेशन। एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसमें राजस्थान, जिसमें स्टेट है। अब बी सेट लेंगे उसमें कैपिटल रहेगा। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी, ये हमारा क्या है? सेट ए में है। और सेट बी मान लेते हैं, इसका कैपिटल राजस्थान का क्या होता है? जयपुर। राजस्थान का क्या होता है? जयपुर। हरियाणा का चंडीगढ़। बिहार का पटना। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ये हमारा क्या है? एक सेट में ले लिए स्टेट को और दूसरे सेट में ले लिए कैपिटल को। स्टेट और कैपिटल। तो कहने का मतलब एक सेट का संबंध दूसरे सेट से क्या है कि इसका ये कैपिटल है और इसका ये स्टेट है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, क्या करें? जो कि पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसमें देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 जो किया हुआ है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 में यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे सेट ए और बी का। तो राजस्थान को आर कर देते हैं, हरियाणा को एच, बिहार को बी, यूपी को यू बोल देते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? पहले राजस्थान को उठाएंगे, ये सभी से मिलाएंगे। राजस्थान को उठाएंगे और ये सभी से मिलाएंगे। तो राजस्थान को आर बोलते हैं। तो आर पहले मिला जे से, उसके बाद आर मिला सी से, चंडीगढ़ से, उसके बाद आर मिला पी से यानी कि पटना से, फिर आर मिला एल से, लखनऊ से। ये आर सबसे मिल गया। उसके बाद हरियाणा को मिलाएंगे, हरियाणा का एच कहते हैं, तो हरियाणा को सबसे मिलाएंगे। तो एच मिल गया पहले जे से, उसके बाद एच मिल गया सी से, उसके बाद
H मिल गया P से, उसके बाद H मिल गया L से। ये हो गया किससे? हरियाणा मिल लिया सबसे। उसके बाद बिहार को मिलाएंगे सबसे, B मिल गया J से, उसके बाद B मिल गया C से, उसके बाद B मिल गया पटना से, यानी कि बिहार मिल गया पटना से, फिर B मिल गया किससे? लखनऊ से। ये B सबसे मिल लिया क्या? सबको मिलाना है, सबको क्या करना है? मिलाना ही हमारा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यूपी को मिला रहे हैं, U मिला लिए किससे? जयपुर से। यूपी को फिर मिला दिए चंडीगढ़ से, यूपी को फिर मिला दिए पटना से, यूपी को मिला दिए लखनऊ से। ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन कौन सा आएगा? स्टेट का कैपिटल के साथ ही केवल रिलेशन है, तो राजस्थान का किसके साथ है? जयपुर के साथ। हरियाणा का किसके साथ है? चंडीगढ़ के साथ। बिहार का किसके साथ है? पटना के साथ। उसके बाद यूपी का किसके साथ है? लखनऊ के साथ। यूपी का किसके साथ है? लखनऊ के साथ। तो यही रिलेशन है ना हमारा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो होता है रिलेशन हमारा, तो यही चार होगा ना, चार एलिमेंट लिए तो यही बात, इसका रिलेशन होगा, एक दूसरे का लिंक होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ये हो गया। अब रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं रिलेशन को। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी, मान लेते हैं ए बी, तो ए बी सच दैट, जिसमें स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, सेट ए से, फिर स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से, यानी कि सेट बी से। यहाँ पे बी क्या है? बी इज द कैपिटल ऑफ ए। कहने का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हुआ। राजस्थान का जयपुर के साथ, हरियाणा का चंडीगढ़ के साथ, बिहार का पटना के साथ और यूपी का लखनऊ के साथ। यहाँ पे ए बी सेट बिल्डर फॉर्म में सब्जेक्ट करके लिखा था, सेंटेंस में डिफाइन करते हैं। कैसे में करते हैं? एक लाइन में डिफाइन करते हैं। तो ए बी सच दैट ए बिलोंग कर रहा है किससे? कैपिटल ए यानी कि सेट ए से, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी यानी सेट बी से। इसमें बी क्या है? कैपिटल है और ए का, सेट ए का कैपिटल क्या है? बी। यही रिलेशन है हमारा। तो यहाँ से अगर एक लाइन और लिख सकते हैं क्या? आर जो है सबसेट है ए गुना बी का। आर जो है क्या है? सबसेट है ए गुना बी का। सबसेट करने का मतलब होता है रिलेशन का जो एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए गुना बी का है, उसमें है क्या? तो देखना, सबसेट का मतलब इसका एलिमेंट जो पहले है उसका एलिमेंट बाद वाला में होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो राजस्थान और जयपुर है क्या इसमें? उसके बाद हरियाणा और चंडीगढ़ है क्या कहीं पे? यहाँ है। उसके बाद बिहार और पटना है क्या? बिहार और पटना ये रहा। उत्तर प्रदेश और लखनऊ है क्या? तो सभी का सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है क्या? मिल रहा है, तो सबसेट है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या कि R is the subset of Cartesian product A and B। R is the क्या होगा? Cartesian product में क्या होगा? R is the subset of A and B। R is the subset of क्या हो जाएगा? A and B। तो लिख सकते हैं R is the सबसेट ऑफ सेट ए गुना बी का। क्या हो जाएगा? आर का सबसेट हो जाएगा। तो यहां से ये तो था हमारा क्या? रिलेशन। रिलेशन कहने का मतलब क्या? सेट ए के साथ सेट बी के साथ कनेक्शन या लिंक। लिंक या कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? रिलेशन कहेंगे। अब रिलेशन का इसका थ्योरी में एक आता है, क्वेश्चन पूछता है क्या कि पूछेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी।
कहने का मतलब फॉर्मूला क्या हो गया कि 2 के पावर में सेट ए का एलिमेंट की संख्या गुना सेट बी के एलिमेंट की संख्या। एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो क्या देखेंगे कि मान लेते हैं ए कोई सेट है, नंबर ऑफ ए ऐसे लेते हैं, ठीक है, सेट ए इस तरह से ले लेते हैं 2 4 6 और 8 दिया हुआ है। अब बी कोई सेट दिया है जिसमें 2 4 5 7 9 10 इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए यानी कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 यानी कि 4। नंबर ऑफ बी यानी कि बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। एन ऑफ बी कितना हो गया, 6। इसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताइए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। तो 2 के पावर एन ए का मान कितना 4 गुना एन बी का मान कितना 6। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कोई पूछेगा तो अगला टॉपिक जो हम देखेंगे इसका थ्योरी, ये था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का। अगला जो देखेंगे क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कहने का मतलब दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाएंगे कैसे। तो अगला टॉपिक देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हिंदी में बोलेंगे संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण, निरूपण करने का मतलब इसे दर्शाएंगे कैसे, इसे सूचित कैसे करेंगे। तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका जिसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका जिसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा तरीका जो कि है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम या इसी का एक और नाम है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें होता क्या है कि अभी बताए थे रिलेशन, उसमें रोस्टर फॉर्म में भी बताए और सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताए। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में होता क्या है कि सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। क्या चीज के लिखते हैं, ऑल एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, ऑल एलिमेंट आर separated by commas। और एलिमेंट सेपरेटेड बाय क्या चीज, कॉमा। एग्जांपल में इसका देख सकते हैं क्या, एग्जांपल मान लेते हैं कोई सेट लेते हैं 2 3 4, कॉमा से सेपरेट है क्या, मंझली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, उस फॉर्म को क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं, इसमें एक लाइन में डिफाइन करते हैं, एक लाइन में यानी कि डेफिनेशन इसका जो भी हमारा होगा, जो भी रिलेशन होगा उसे एक लाइन में लिस्ट करेंगे। उसे कैसे करेंगे, लाइन में कर सकते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कनेक्शन, डेफिनेशन ऑफ कनेक्शन। एग्जांपल में कि जो अभी हम लिखे क्या थे कि जो रिलेशन है a कॉमा b सच दैट a बिलोंग कर रहा है सेट a से, स्मॉल b बिलोंग कर रहा है सेट b से। अब b का रिलेशन a के साथ क्या था, b इज द कैपिटल ऑफ a। b क्या है, a का कैपिटल है यानी कि b जो है a का राजधानी है। ये रिलेशन था। इस रूप में जो एक लाइन में डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन देंगे, उसे क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि।
समुच्चय निर्माण विधि। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रिलेशन दिखाएंगे एक एरो के रूप में दिखाएंगे। किसके रूप में दिखाएंगे? एरो के रूप में दिखाएंगे। जैसे इसमें क्या लिए थे? राजस्थान लिए थे जिसका जयपुर था। उसके बाद क्या लिए थे? उसके बाद लिए थे क्या? हरियाणा जिसका चंडीगढ़ था। उसके बाद क्या लिए थे? उसके बाद लिए थे बिहार जिसका पटना था। उसके बाद यूपी लिए थे जिसका लखनऊ था। इसका रिलेशन क्या था? आर का जे के साथ, हरियाणा का चंडीगढ़ के साथ, बिहार का पटना के साथ, यूपी का लखनऊ के साथ। यही रिलेशन था ना। तो इसमें क्या करेंगे? एरो से डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के रूप में एरो से डिनोट करेंगे, उसे कहते हैं एरो डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये था हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ से बात आता है, ये तो था एरो डायग्राम। और इसी का रेंज, डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं तो किस तरह से होगा? यहाँ से रिलेशन अगर इसको लिखेंगे, ये एरो डायग्राम में लिखा हुआ है, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे रिलेशन तो क्या लिखेंगे? राजस्थान का जयपुर के साथ, हरियाणा का चंडीगढ़ के साथ, बिहार का पटना के साथ, यूपी का लखनऊ के साथ। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। इसी को अगर लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ए बी सच दैट, ये सच दैट एक सिंबल है। स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। ये रिलेशन क्या है? बी इज द कैपिटल ऑफ ए। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। और ये एक चीज और भी देखिए, आर जो है सबसेट है ए गुना बी का। ये सबसेट का चिन्ह है। सबसेट में क्या होता है कि इस साइड का एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो जो अभी हम पीछे देख चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसका रेंज, डोमेन और कोडोमेन। तो एक एग्जांपल वही वाला लेंगे और उसको विजुअल डायग्राम के, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार क्या करेंगे? रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे। रेंज, डोमेन और कोडोमेन हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन बोले एग्जाम समझेंगे क्या? रेंज, डोमेन और कोडोमेन। तो इसका एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो एग्जांपल में जो अभी लिए थे, एक ही एग्जांपल से लेकर इसीलिए सभी को समझा रहे हैं ताकि सभी को अच्छा समझ में आ जाए। तो यहाँ से आर का जो रिलेशन था किसके साथ? राजस्थान का जयपुर के साथ, हरियाणा का चंडीगढ़ के साथ, बिहार का पटना के साथ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ के साथ। यही रिलेशन था ना हमारा। रिलेशन का अगर डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से हमारा सेट ए में क्या था? पहला जो है सेट ए का है और बी का क्या है? बाद वाला जो है सेट बी का है। जयपुर, हरियाणा का क्या है? चंडीगढ़, बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो ये हमारा रिलेशन है। इसको डायग्राम से डिनोट कर देते हैं। डायग्राम से डिनोट कर देते हैं। ये हमारा क्या था? रिलेशन था इसका ये रिलेशन है। इसमें अगर देखेंगे तो डोमेन की बात करें, किसकी बात करें? डोमेन की। तो डोमेन में क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? आर एच बी यू। रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है? आर एच बी एंड यू। ये हो गया हमारा डोमेन। उसके बाद रेंज की बात करें, क्या बात करें? रेंज। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है? जे, सी, उसके बाद पी, उसके बाद एल, उसके बाद एल। ये हो गया रेंज, रेंज हो गया। उसके बाद कोडोमेन क्या आता है? कोडोमेन आता है। कोडोमेन होता है सेट बी पूरा का पूरा। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी पूरा का पूरा। तो सेट बी में कितना है? जे है, सी है, पी है और एल है। ये हो गया
कोडोमेन। अब इसमें समझ में आ नहीं होगा, तो अब अंक वाला एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। कौन वाला? अंक वाला एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, जिसमें क्या है 1 2 और 1 2 3 4 है। ये मान लेते हैं सेट बी का है जिसमें 5 6 7 8 9 बनाते हैं, 5 6 7 8 9 बनाते हैं। तो 1 का मान लेते हैं 5 के साथ, 2 का मान लेते हैं 6 के साथ, 3 का मान लेते हैं 8 के साथ रिलेशन। ये मान लेते हैं रिलेशन। तो रेंज की अगर बात करें, सबसे पहले रेंज, जिसे हिंदी में परास या परिसर बोलते हैं, परास या परिसर बोलते हैं। रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है? सेकेंड वाला। रेंज का मतलब क्या? सेट बी में जिसके जिसके साथ एरो है, जिसके जिसके साथ एरो है। तो एरो यहाँ पे 6 के साथ है, तो यहाँ पे देखेंगे किसके किसके साथ है? 5 के साथ एरो है, 6 के साथ है और 8 के साथ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। उसके बाद डोमेन की बात करें, क्या की बात करें? डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांत। तो डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट सेट का जिसके जिसके साथ कनेक्शन है, किसके किसके साथ है? 1 2 3 के साथ, 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। उसके बाद कोडोमेन। क्या? कोडोमेन। सह प्रांत इसको हिंदी में बोलते हैं, सह प्रांत। सह प्रांत क्या हो जाएगा? सेट बी पूरा का पूरा। मान लेते हैं ये सेट ए है और ये बी है, तो सेट बी पूरा हो जाएगा। जो मिल कनेक्शन है जिसके साथ वो भी है, जिसके साथ नहीं है वो भी। तो क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा हमारा कोडोमेन। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख लेते हैं, एक एक लाइन समझ लेते हैं। रेंज होता क्या है और डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे रेंज की बात। रेंज देखेंगे किसके बारे में? रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। और डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, केवल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और डोमेन के बाद कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सहप्रांत सेट बी, सेट बी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट कर दो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो सेट बी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्या ए और बी के रूप में इस तरह से जो रिलेशन रहता है, ए और बी के रूप में। ध्यान देखिए इसका रिलेशन क्या है? ए और बी के रूप में है क्या? यही। रेंज की बात करें तो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट है क्या? जयपुर, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ। उसके बाद डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है क्या? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, यूपी है क्या? ये क्या हो गया? डोमेन। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या होता है? सेट बी का पूरा एलिमेंट, सेट बी का पूरा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सेट बी का पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। तो ये हमारा रेंज, कोडोमेन और डोमेन था। दो नोट पॉइंट देखिएगा, नोट का 2 पॉइंट। नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई जो होगा सभी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। सेकेंड नोट का पॉइंट जो है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए
सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब यहाँ दो लाइन लिखे, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको हम समझते हैं, फाइव मान लेते हैं कि ए कोई सेट ले लेते हैं, ए कोई सेट ले लेते हैं जिसमें एक और दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब इसका सबसेट निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, सबसेट। तो सबसेट क्या होगा, सबसे पहले फाइव से शुरू होता है, तो फाइव से शुरू होता है, उसके बाद एक, उसके बाद दो, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 दोनों। यानी कि जितना भी सेट का सबसेट हम निकालेंगे उसमें हम क्या से शुरू करते हैं, 5 से। तो वही लिखा हुआ है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट मतलब कोई भी सेट का जब हम सबसेट निकालेंगे तो उसका क्या होगा, 5 सबसेट होगा। 5 से क्योंकि शुरू करते हैं, सेकेंड वाला जो बोला है कि क्या बोला है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब हुआ कि जितना सभी काम सबसेट निकालेंगे वो स्वयं भी सबसेट होगा। तो यहाँ से 1 2 सेट का अगर हम निकाले हैं, सेट ए 1 2 जिसमें एलिमेंट है, इसका जब सबसेट निकाले हैं तो 1 2 है क्या इस लिस्ट में। तो यही बोल रहा है कि किसी भी सेट का जब हम सबसेट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, स्वयं भी सबसेट वाला लिस्ट में होगा। तो ये था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का थ्योरी, जिसकी मदद से हमें एक्सरसाइज 2.2 पूरा का पूरा कंप्लीटली रूप से बन जाएगा। तो ये कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।